मैं समझता हूँ कि एक बड़ी गलती की है डकी भाई के बेल में। और अच्छा, उनका जो मैंने बेल इमरान चद्दर एप्लीकेशन साहब। पढ़ी है उसमें ये लिखा है कि डकी भाई जो है वो 10 दिन के जिस्मानी रिमांड पर रहे हम्म। और उनसे कोई रिकवरी नहीं हुई। डकी भाई को गिरफ्तार किया गया तो वो घर पर भी रेड की गई हम्म। और घर से जो है ना डकैती का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि एनसीसीआई ने उनके घर डकैती की। अच्छा, यानी कि मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। कुछ बातें डक्की भाई के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं और आपके साथ, क्योंकि कल जो है लाहौर हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत दायर हो चुकी है और वकील कौन है और दरख्वास्त में क्या क्या अदालत से रिक्वेस्ट की गई है, उनका मौक़िफ़ क्या था, इस्तदा की गई है, सारी चीज़ें जानेंगे। वकास भाई, डक्की भाई, फाइनली ज़मानत। बेल इनकी हाँ जी। दायर हो गई है। अच्छा, इस बेल में 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि पहले डिस्कस नहीं हुए हम्म। और 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये बेल पेपर है, सही है। जिसमें जो उनका बुनियादी आर्गूमेंट ये है कि डकी भाई जो है वो इनोसेंट हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, सही है। उनको इस केस में जो है वो गलत तरीके से फंसाया गया। सही है। और ये भी कहा गया कि ये जो डकी भाई से जो चीज़ें हैं वो नहीं मिली और सेशन कोर्ट ने और ज़िला कचहरी ने हक़ाइक़ के बरक्स जो है ना वो उनकी बेल खारिज की है। ये तो आम रूटीन की बातें हैं, सबको पता है कि ये चीज़ लिखी है। जो समझने वाली बात है इसमें दो, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी गलती की है डकी भाई के बेल में। और अच्छा, उनका जो मैंने बेल इमरान चद्दर एप्लीकेशन साहब। पढ़ी है उसमें ये लिखा है कि डकी भाई जो है वो 10 दिन के जिस्मानी रिमांड पर रहे हम्म। और उनसे कोई रिकवरी नहीं हुई और लिहाजा उनको बेल दी जाए। तो पहली तो करेक्शन ये है कि डकी भाई का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड नहीं हुआ, 22 22 दिन दिन का का हुआ। जिस्मानी रिमांड हुआ है। और रही बात रिकवरी की तो उनसे रिकवरी हुई है और ये कोर्ट सेशन कोर्ट के ऑर्डर में भी मौजूद है, जिला कचहरी के ऑर्डर में भी मौजूद है, एनसीसीआई का जो रिमांड पेपर है उसमें भी मौजूद है। तो रिकवरी क्या हुई है, उनसे 2 मोबाइल मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए, लैपटॉप रिकवर हुए, पासवर्ड्स रिकवर हुए। पासवर्ड्स रिकवर हुए, जो जुए की प्रमोशन की एप्लीकेशंस थी वो उनके बाइनोमो के मोबाइल अकाउंट में वो में रिकवर तीन हुई। लाख चौबीस ठीक है जी, वो पैसे 3,26,000 जितने चार भी सौ थे बीस वो रिकवर हुए। तो रिकवरी तो उसमें हुई है। तो ये एक जो पैरा है ना, पूरा एक पैरा है तीसरे सफ़े के ऊपर जो उनकी बेल एप्लीकेशन है उस पर ये लिखा हुआ है कि डकी भाई एक तो 10 दिन का जिस्मानी रिमांड नहीं हुआ। तो इसमें तो वो एक कोर्ट शायद वो खुद ही जब बेल फिक्स होगी तो अदालत तो कह देगी यार इसको आप दुरुस्त कर लें, 10 दिन का नहीं 22 दिन का जिस्मानी ठीक है। रिमांड हुआ है। लेकिन दूसरी जो बात की है कि उससे रिकवरी कोई नहीं हुई तो ये तो बात गलत है, क्योंकि रिकवरी तो हमने देखा, पढ़ा भी, डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए, तो रिकवरी तो हुई है इस केस सर, में। अगर जो एक स्पेसिफिक अमाउंट की बात हो रही है, अगर उसका डिटेल वगैरह दे देते हैं तो फिर तो रिकवरी कुछ भी नहीं हुई। वो तो अलग बात है ना, अभी तो हम बेल ऑर्डर जो बेल एप्लीकेशन है उस पर मैं बात कर रहा हूँ सही है। कि रिकवरी हुई है। अब आगे चल के ना उन्होंने ये जो सारा एनसीसीए वाला एपिसोड हुआ है, ये एनसीसीए वाला एपिसोड सारा देखकर उसका और सारा एपिसोड उन्होंने छापा है अपनी बेल ऑर्डर में। अच्छा, तो लग ये रहा है कि कहीं शायद जो बेल डिले की जा रही थी वो इसी वजह से। वो शायद इनको आइडिया था कि ये क्या होने जा रहा है अच्छा। और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ से कोई हलचल हो तो फिर हम जो है ना बेल दायर करें। क्योंकि अब बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस बेल एप्लीकेशन में ये लिखा है कि एनसीसीआईए ने अरूब जितोई जो कि डकी भाई की मिसिज हैं उनसे रिश्वत ली। जब डकी भाई को गिरफ्तार किया गया तो वो घर पर भी रेड की गई और घर से जो है ना डकैती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि एनसीसीआईए ने उनके घर डकैती की। अच्छा। यानी कि जो उनको मिला वहाँ से वो जनाब वो लूट कर ले गए। तो अच्छा। ये चीज़ें ना सेशन कोर्ट की बेल एप्लीकेशन में थी, ना ज़िला कचहरी की बेल एप्लीकेशन में थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जो सर बेल ये दायर तो की गई है बिल्कुल। उसमें ये चीज़ें सर मौजूद ये हैं। चीज़ें मंजर यहाँ पर पहले नहीं आई हैं कि उनके घर भी इन्होंने रेड की है या वहाँ से चीज़ें वगैरह लेकर गए मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ें उस वक़्त तक मंज़िल आम पर नहीं आ रही थी जब तक एनसीसी वाला एपिसोड नहीं हुआ था। ठीक है। ठीक है, उस वक़्त तक तो वो उस्मान मुश्ताक साहब बड़ा सेफ एंड चल रहे थे, वो सिर्फ लीगल पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे सही है। कि यार ये पीका ला पहले आया, जो बाद में हुआ, प्रमोशन फलानी तारीख को हुई, उसके बाद की वीडियो नहीं है, एप्लीकेशन चल रही हैं, वो सिर्फ लीगल खेलते रहे। लेकिन जब ये एनसीसी का एपिसोड हुआ और ये जो 6 अहलकार हैं ये रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए, तो उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट, यानी आप देखें ना 4 अक्टूबर को बेल खारिज होती है ठीक है। सेशन कोर्ट से सही है। और लाहौर हाई कोर्ट में बेल दायर होती है 31 अक्टूबर को। 27 दिन का गैप था पूरा इस एक तकरीबन एक माह। पूरा तकरीबन 1 माह। तो उस 1 माह
का जो वक्त लिया गया वो शायद इसलिए लिया गया कि शायद जो चीज़ें थी वो इनके इल्म में था कि सब कुछ हो चुका है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि एनसीसीआई के जो एहलकार हैं उनको पकड़ा गया और तकरीबन 4 करोड़ की जो रिकवरी की गई है, इससे डक्की भाई के केस में कुछ उसको फ़ायदा मिलेगा? किन पे इल्ज़ामात है ये रिश्वत लेते रहे हैं? अब बिल्कुल फ़ायदा तो होगा उस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन में मेन प्ली ये ली है कि जो तफ्तीशी अफसर थे उनकी बदनीति साबित हो गई है, उनकी जो बददियानती है वो साबित हो गई है, तो लिहाजा इस बुनियाद पर हमें बेल दें। एक चीज़ उसमें और भी ये बड़ी अहम है, वो ये है कि जो बाबा ओपी की बेल मंजूर हुई थी अच्छा। और सुभान शरीफ की। उसके साथ सुभान शरीफ की बेल हाँ मंजूर जी। हुई थी, तो उन्होंने अपनी इस बेल एप्लीकेशन में ये कहा कि ये जो बेल इनकी मंजूर हुई है उस बुनियाद पर भी जो है वो इनकी जो ज़मानत है वो मंजूर की जाए। तो अब ये चीज़ें चल रही हैं और पीर वाले दिन इस केस की हेयरिंग होगी और शाम 6 बजे जो है वो कॉज लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि आज शाम को 6 बजे जो है कॉल लिस्ट आ जाएगी, जिसमें ये पता चलेगा किस जज के पास डक्की भाई की ज़मानत का केस अच्छा, लगेगा अब ठीक है। और फिर पीर वाले दिन इसकी अच्छा, समाअत ये इस होगी। केस के हवाले से भी बताइएगा कि ये सिंगल बेंच की केस सुनेगा या ड्यूअल बेंच? नहीं, सिंगल बेंच ही केस सुनेगा, एक जज सुनेगा। एनसीसीए का केस है तो इसमें डबल डिवीजन बेंच की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हो सकता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ठीक है। ये केस सुन लें, अच्छा। ये भी इम्कान मौजूद है, ठीक है। क्योंकि माजी में जब एनसीसीआई के केसेस लगते रहे हैं, उस्मा बुहारी वगैरह की बेल्स हाँ जी। का मामला था, तो वो चीफ जस्टिस ने खुद सुना था। सही है। तो शायद हो सकता है ये केस भी उनके पास लग जाए, तो ठीक है। इंतज़ार करते हैं शाम 6 बजे का। अच्छा, अरूप जतोई के हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि उनसे भी कोई 90 लाख की जो रिश्वत थी वो ली गई थी, तो इसमें कुछ इस तरह की कुछ अमाउंट लिखी गई है? इसमें तो मैं कह तो रहा हूँ कि ये जो बेल एप्लीकेशन है उन्होंने मेन जो उनकी ग्राउंड है ना बेल की, वो एनसीसीआई। वो यही है ठीक है। कि एनसीसीआई ने डकैती की, यानी कि सारा मुद्दा एनसीसीआई पे डाल दिया गया है सही है। कि एनसीसीआई खुद इन्वॉल्व था, एनसीसीआई ने ये किया, एनसीसीआई हमारे घर आया, जो है ना वो ये देखें, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। That the petitioner has been victimized by the NCCI official who misused their power and authority and illegally not only arrested the petitioner but also looted in all form of including cash। उनके ना सिर्फ डकी भाई को अरेस्ट किया बल्कि इनसे जो भी कुछ इनके हाथे चढ़ा माल, जो भी माल पानी आया वो भी लूट लिया। तो ये मेन ग्राउंड से उन्होंने ये लिया है। तो अब पीर के दिन हम देखेंगे जब इस पर केस लगेगा तो फिर आगे चलें, बहुत शुक्रिया अवकाश भाई। अब तक की अपडेट ये है कि डक्की भाई की ज़मानत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में उसकी दरख्वास्त दायर हो चुकी है। मंडे वाले दिन एक केस लगेगा, ये केस किस जज के पास लगेगा, अगर आज रात को अपडेट हो जाता तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो अपडेट भी बताई जाए कि केस किस जज के पास लगेगा। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले आप लोग चले ना भाई, आगे